सदर ट्रंप ने ईरान जंग के अखराजात अरब ममालिक से वसूल करने का फैसला कर लिया। अमरीकी सदर अरब ममालिक से जंग का खर्चा अदा करने के लिए बात करने का इरादा रखते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का इंकशाफ। ईरान ने मुज़ाकरात में बेशतर अमरीकी तजावीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी। आबनाए हुर्मुज़ से चंद रोज में मजीद 20 जहाज गुजरेंगे। ईरान अवामी सतह पर कुछ और प्राइवेट बातचीत में कोई और बात करता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिना लेविट का ब्रीफिंग में दावा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला सऊदी अरब पहुंच गए। अमीर कतर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान जंग के असरात और तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीका और खलीजी ममालिक के लिए खतरा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएंगी। जोहरी हथियार कभी नहीं बनाने देंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का ईरान में फौजी अहदाफ महीनों नहीं हफ्तों में मुकम्मल करने का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ न खोलने पर अमरीका ईरान के पड़ोसी ममालिक और पूरी दुनिया के मुश्तरका एक्शन का दावा भी कर दिया। ईरान पर हिजबुल्लाह, हमास और शिया मलेशिया की माली मदद करके पड़ोसियों के लिए खतरा बनने का इल्जाम। ईरान जंग की तवालत पर सदर ट्रंप की बेचैनी। मुआहदा जल्द ना करने पर ईरानी तेल के कुएं, बिजली घर और खार्क जजीरा तबाह करने की धमकी दे डाली। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, किसी वजह से डील जल्द मुकम्मल ना हुई और आबनाए हुर्मुज़ फौरी ना खोला गया तो डेडलाइन वापस ले लेंगे। अमरीकी सदर का ताज़ा पैगाम में इंतबाह। पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में ईरान ने 15 में से बेशतर नकात पर आमादगी जाहिर की। संजीदगी साबित करने के लिए अमरीका को तेल भी दिया। सदर ट्रंप का दावा। ईरान ने एक बार फिर अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ गैर हकीकी, नामुनासिब और हद से मुतजाविज़ करार दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक सालिसों के जरिए अमरीका के 7 पैगामात का तबादला हुआ। बराह रास्त मुज़ाकरात या कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरान की तेल या तवानाई तंसीबात को हदफ बनाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। खित्ते में कायम अमरीकी कंपनियों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। अमरीकी और इसराइली हमले में तेहरान का बिजली घर तबाह। मशहद एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे पर हमला। ईरान ने तैयारे पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की इसराइली हमले में ईरान के खंदाब एटमी प्लांट के तबाह होने की तस्दीक। ताबकारी की तरदीद। तबरेज में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। इसराइल का ईरान के हथियारों के 120 ज़खायर तबाह करने का दावा। ईरान के इसराइल पर हमलों की 87वीं लहर। हैफा में मिसाइल गिरने से रिफाइनरी जल उठी। बगदाद में विक्टोरिया, कुवैत में आरिफ जान और सऊदी अरब में अल खरज के अमरीकी अड्डों पर हमले। ऑपरेशंस के बुनियादी ढांचे और असलहा डिपोज को मिसाइलों और ड्रोन्स से निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात में भी हमले। शारजा में जोरदार धमाके सुने गए। उर्दुन में अल अजरक बेस पर अमरीकी अफवाज के असलहा डिपो और कैंप पर ड्रोन्स बरसा दिए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद तबाही की एक और फुटेज सामने आ गई। एयरपोर्ट को 3 रोज कबल निशाना बनाया गया था। ईरानी हमलों का खौफ। इसराइली अरकान पार्लियामेंट की सायरन बजते ही बंकर्स की तरफ दौड़। इजलास भी मुअत्तल कर दिया गया। ईरानी रहनुमाओं का मजाक उड़ाने वाले इसराइली वजीर दिफा खुद भी बंकर में जा पहुंचे। 121 अफराद ज़ेरे इलाज। 16 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली वजारत सेहत ने तफसीलात जारी कर दी। ईरान ने इसराइली हमले में बहरिया कमांडर अली रजा तंगसेरी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान पर मुसल्लत की गई जंग जारिहत, गैर मुनसिफाना और मुसलसल जंगी जराइम की दास्तान है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। ईरानी फौज आसान हदफ नहीं, खार्क जजीरे पर हमला इंतहाई खतरनाक होगा।
अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। ऐवान सदर इजलास में लॉकडाउन के फौरी निफाज का फैसला ना हो सका। किसी सूबे ने लॉकडाउन की हिमायत ना की। विफाक और सूबे पेट्रोलियम सब्सिडी पर मजीद मशावरत करेंगे। बर वक्त फैसलों से ईंधन की फराहमी में कोई खलल नहीं आया। आला हुकाम की इजलास को ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने आम आदमी को रिलीफ देने और अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मोटरसाइकिल सवारों को 20 और रिक्शों को 30 लीटर पेट्रोल सस्ते निर्खों पर देने का मंसूबा। इम्कानी रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन की जाएगी। कमजोर तबके को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे, वजीर आजम की यकीन दहानी। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। जंग में तवालत और आलमी मईशत पर मनफी असरात पर इजहार तशवीश। मशरिक़ वुस्ता में जंग बंद कराने का मिशन। 4 मुल्की इजलास के बाद वजीर खारजा आज चीन का दौरा करेंगे। चीनी क़यादत को अमन कोशिशों पर एतमाद में लिया जाएगा। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब हो गई। गलती से सरहद पार करने वाले बेगुनाह अफराद को इस्तेमाल करने की तैयारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है। मैं अली लाराजानी साहब के लिए भी दुआ कराना चाहूँगा। मेरा तो उनसे 15 साल का एक ज़ाती ताल्लुक़ भी था। हमारे बहुत से ऑनरेबल कोलीग्स उनको मिल भी चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के पार्लियामेंट के वो 3 दफ़ा स्पीकर रहे। कौमी असम्बली में ईरान की सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी की शहादत पर इजहार मजम्मत। ईरानी पार्लियामेंट के 3 मरतबा स्पीकर बनने वाले अली लारेजानी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। स्पीकर अयाज सादिक का खिराज अकीदत। ऐवान में अली लारेजानी और रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की बेटी और दीगर मरहूमीन के लिए भी फातिहा ख्वानी। इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फिजाई अड्डे पर रॉकेट हमला। एक जहाज तबाह हो गया। ओमान का 24 घंटों में 5 मिसाइल, 1 ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा। प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से एक खातून जख्मी। कुवैत में बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला। वाटर प्लांट को शदीद नुकसान। एक भारतीय शहरी हलाक और कई अमलाक तबाह हो गए। ईरान ने हमले की तरदीद कर दी। हमला इसराइली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। नेटो का तुर्की की तरफ ईरान से आने वाले चौथे मिसाइल को नाकाम बनाने का दावा। ईरानी हुकाम तुर्की पर मिसाइल हमलों की पहले ही तरदीद कर चुके हैं। ज़हमती तंजीम की इसराइली जारहत के खिलाफ शदीद मज़ाहिमत। इसराइल के शुमाली शहर में मिसाइलों की बारिश करके नेवी के अड्डे पर तबाही मचा दी। झड़पों में एक फौजी हलाक, मजीद 3 टैंक्स तबाह कर दिए। इसराइल की बैरूत पर बमबारी से रिहायशी अपार्टमेंट तबाह हो गया। फिजाई हमले में लेबनान का एक सिपाही भी जाँ बहक। सहूनी बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा आमन फौज के 2 इंडोनेशियन एहलकार भी मारे गए। ईरान जंग में शमूलियत का फतवा लेने इराक में हजारों अफराद आयतुल्लाह सिस्तानी के घर पहुंच गए। ईरान जंग में शमूलियत के लिए बराह रास्त फतवा जारी करने की अपील। स्पेन ने अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। ईरान के खिलाफ जंग के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। स्पेन का 2 टोक पैगाम। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का फौज ईरान ना भेजने और जंग में शामिल ना होने का फिर ऐलान। ये भी बता दिया बरतानवी फौज खित्ते में सिर्फ अपने शहरियों, बरतानिया और बरतानवी मफादात की हिफाजत के लिए दिफाई इकदाम कर रही है। आबनाए हुर्मज़ खुलवाने की कोशिशें जारी रखेंगे।
मौलाना फजलुर रहमान ने सेहूनी बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहमती ब्लॉक के क़याम की तजवीज़ दे दी। इस्लामी ब्लॉक का क़याम और एक सिमत का तयन नागुज़ीर हो गया। मुजव्वज़ा ब्लॉक में सियासी, इक़्तिसादी, बाहमी तिजारत और दिफा के हवाले से अहाता किया जाए। फजलुर रहमान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दादू की अदालत ने अदम सबूतों पर उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान रिहा। रिहाई पाने वालों का आबाई इलाकों में पहुंचने पर ढोल की थाप, फूलों की बारिश और हवाई फायरिंग से इस्तकबाल। उम्मे रबाब चांडियों का ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार। वालिद, दादा और चचा के खून का इंसाफ हासिल करने के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। फैसला आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। उम्मे रबाब की गुफ्तगू। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया, मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं। क्वेटा में मशरिकी बाईपास पर दहशतगर्दों का हमला। ईगल स्क्वाड के 2 एहलकार शहीद। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। करीबी इलाके में गैस पाइपलाइन को धमाके के बाद आग लग गई। 18 इंच कुतर की गैस लाइन से शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े सुपर स्टोर में लगी आग पर 12 घंटों बाद काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने फंसे 16 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी के थाना रवात की हुदूद में गांव से ऑफिस से जाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। वालिदा की दरखास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सवात में हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात की मैदानी इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। पार्लियामेंट हाउस की छतें टपक गईं। टपकती छतों के नीचे बाल्टियां रखकर पानी बहने से रोकने की कोशिश। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कॉमर्स ने मुमकिना 2 रोज़ा लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। हुकूमत रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले। SM तनवीर का मुतालबा। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में हफ्ते के 5 दिन तदरीस होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस की खबरें मुस्तरद कर दी। रूस का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फराहम किया जाने वाला ऑयल टैंकर क्यूबा पहुंच गया। मैक्सिको के सदर ने भी क्यूबा को तेल की फराहमी अपना हक करार दे दिया। क्यूबा को रूसी तेल बरदार जहाज पहुंचने की इजाजत सदर ट्रंप ने दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। मशरिकी वस्ता जंग के तबाहकुन माशी असरात। तेल की आलमी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ब्रेंट क्रूड $116 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान समेत एशिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में जबरदस्त मंदी। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। अवाम को रिलीफ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल और डीजल पर आयद टैक्स आधा कर दिया। 2 ऑस्ट्रेलियाई रियासतों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। बस और फेरी सर्विस 1 जुलाई 2026 तक मुफ्त चलाई जाएगी। गजा सिटी के जुनूब में इसराइल का फिजाई हमला। 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज के हमले में कई फलस्तीनी जख्मी भी हुए। बमबारी जैतून मोहल्ले में अल शफी मस्जिद के करीब की गई। ब्राजील में दौरान परवाज तैयारे के इंजन में आग लग गई। फौरी तौर पर वापस उतार लिया गया। तैयारे में 270 मुसाफिर और अमले के 14 अरकान सवार थे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दिया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला सुना दिया। नसीम शाह ने सजा के बाद माजरत भी कर ली। वाजे कर दिया अपने अकाउंट से होने वाली ट्वीट से मुत्तफिक नहीं। जिम्मेदार मैनेजमेंट में जरूरी तब्दीली भी कर दी। पीएसएल के मैच में कौमी क्रिकेटर फखर जमान पर बॉल टेम्परिंग का चार्ज लग गया। फखर जमान का मैच रेफरी रोशन महानामा के इल्जामात मानने से इनकार। 48 घंटों में फैसले का इम्कान। मैच के दौरान फखर जमान की बॉल से मुबैना छेड़छाड़ करते हुए वीडियो और तस्वीर वायरल हुई। शाहीन शाह और हारिस रऊफ भी साथ खड़े थे। ऑन फील्ड एम्पायर फैसल आफरीदी और शरफुद्दौला ने मैच रेफरी को रिपोर्ट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। कराची किंग्स की टीम 2 मैचेस से जीतकर पहली पोजीशन पर बराजमा। लाहौर का दूसरा, मुल्तान सुल्तान्स का तीसरा और 2 शिकस्तों से 2-4 हैदराबाद का आखिरी नंबर।